मध्य प्रदेश भोपाल पुलिस के लिए पहेली बन चुका ईरानी डेरे का सरदार आबिद अली उर्फ राजू ईरानी आखिरकार गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने रविवार को राजू ईरानी को सूरत से लाकर भोपाल की जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से अब उसको 17 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कितना शातिर और खूंखार है राजू ईरानी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ईरानी गैंग का हुआ गेम ओवर। पुलिस के शिकंजे में गैंग का सरगना राजू ईरानी। राजू खोलेगा राज, हर अपराध का होगा हिसाब। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन की नाक में दम करने वाला, कानून व्यवस्था को धता बताकर आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने वाला कुख्यात ईरानी गैंग का अब गेम ओवर होने वाला है। इस गैंग के सरगना आबिद अली उर्फ राजू ईरानी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राजू ईरानी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है, जो अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम है। राजू ईरानी लंबे समय से पुलिस के रडार पर था और कई राज्यों की एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी थी। राजू पर लूट, रंगदारी और अवैध हथियार जैसे संगीन आरोप हैं। पुलिस का मानना है कि उसकी पूछताछ से गैंग के गुप्त ऑपरेशंस और सहयोगियों तक पहुंच बनेगी। गिरफ्तारी के बाद राजू ईरानी को रविवार को राजधानी भोपाल लाया गया, जहां रविवार की शाम को ही राजू को भोपाल की जिला कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसको 17 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आरोपी 4 मामलों में 2017 से लगातार फरार चल रहा था। इन चारों मामलों में उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। भोपाल में ईरानी डेरे का सरगना राजू ईरानी को आज निशातपुरा पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 17 तारीख तक की रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस लगातार पूछताछ करती हुई दिखाई देगी। दरअसल भोपाल की निशातपुरा पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर उसे भोपाल लेके पहुंची थी, जिसे उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया है। निशातपुरा में राजू ईरानी पर 4 मामले दर्ज हैं। इन चारों मामले में 2017 से वो लगातार फरार चल रहा था। चारों मामले को लेके उसकी गिरफ्तारी की गई है। ईरानी डेरे का प्रमुख राजू ईरानी को बताया जा रहा है और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी जाके डेरे पे रहने वाले कुख्यात अपराधी डाका और अलग अलग अपराध को जो है करके आते थे, जिसके बाद डेरे में आके छुप जाते थे। अब लगातार 17 तारीख तक उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस के मुताबिक राजू ईरानी पर कई गंभीर आरोप में केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास और आगजनी का केस बीते साल दिसंबर में दर्ज किया गया था केस। इस मामले में उसकी तलाश की जा रही थी। यूपी के बहराइच में ठगी का केस दर्ज, महाराष्ट्र में लूट और ठगी के मामले दर्ज हैं। भोपाल में 2017 में हुई आगजनी केस में भी उसकी तलाश थी। इन चारों मामलों में उसकी गिरफ्तारी की गई है। राजू ईरानी बेहद शातिर किस्म का अपराधी है। पुलिस को गुमराह करने के लिए लगातार अलग अलग कहानियां बता रहा है। यहां तक कि उसने स्वयं के डेरे का सरदार होने की बात से भी इनकार कर दिया। राजू ईरानी कितना खूंखार है, इसका अंदाजा उसकी कुंडली देखकर ही लगाया जा सकता है, जो देश भर में संगठित अपराध का नेटवर्क चलाता है। अगर राजू ईरानी और उसके गैंग की बात करें तो आबिद अली उर्फ राजू ईरानी डेरे का सरगना है। राजू ईरानी खुद 6 गिरोहों का संचालन करता है। राजू के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले में वारंट है। लूट, धमकी और आपराधिक साजिश के मामले शामिल हैं। राजू पिछले 20 वर्षों से लगातार गंभीर अपराधों में लिप्त रहा है। कभी नकली सीबीआई, कभी पुलिस अधिकारी बन जाता था। साधु बाबा का वेश धारण कर लोगों को शिकार बनाता था। राजू पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश जैसे संगीन आरोप दर्ज हैं। ईरानी गैंग देश के 14 राज्यों में सक्रिय है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्यों में सक्रिय है ईरानी गैंग। ईरानी गैंग सक्रिय होकर अपराधों को अंजाम देता है। इससे पहले भी ईरानी गैंग के खिलाफ मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें गैंग से जुड़े कई सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इनकी जमानत को लेकर विवाद भी सामने आया है। फिलहाल गैंग का सरगना अब कानून के शिकंजे में है, जहां उसे अपने किए तमाम अपराधों का हिसाब देना होगा।
पुलिस के सामने अभी भी कई बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजू ईरानी करीब 6 गैंगों को ऑपरेट कर रहा था। अलग अलग प्रदेशों में जाके वो अपराध करते थे और उसके बाद भोपाल के ईरानी डेरे में आके छुप जाते थे। लगातार अब पुलिस पूछताछ में ये भी पर्दाफाश होगा कि क्या मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी कोई वो गैंग को ऑपरेट कर रहा था, और जिस तरीके से ठगी या लूट या हत्या के प्रयास जैसे जो मामले हैं, क्या अन्य कोई और भी ऐसे मामले हैं जिसके अंदर उसकी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, यानी कि कई ऐसे मामले हैं जिससे खुलासा होता हुआ अब दिखाई दे सकता है। सहयोगी प्रदीप बेस के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्ट्रीट, भोपाल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।